अब सोजिन सूहो और क्योंग को एक साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी और उसकी नफरत तो इतनी बढ़ गई थी कि वो इस बार तो अपने पापा से भी नहीं डर रही थी। यहाँ सूहो और सोजुन को कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है और ये दोनों सेयुन की डेथ एनिवर्सरी के दिन उसकी ग्रेव पर जाते हैं। यहाँ वो दोनों आपस में बात करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देते हैं। सोजुन कहता है कि वो खुद भी सेयुन को बचाने के लिए उस दिन उसके पास नहीं था और इस बात का गुस्सा उसने सूहो पर निकाला, इसके लिए वो माफ़ी भी मांगता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी वहाँ पर आती है और वहाँ से कोई एक सिगरेट का टुकड़ा सोजुन के पैर के पास गिरता है। तो सोजुन कहता है कि कौन है ये कुत्ते का पिल्ला जिसने ये सिगरेट फेंकी। अब उसे क्या पता था कि गाड़ी में एक नहीं बहुत सारे तगड़े पिल्ले बैठे हुए हैं। सोजुन एकदम गुस्से में लाल पीला होकर सूहो की तरफ देख के कहता है, देख भाई भाग ले यहाँ से, और खुद ही भाग जाता है। सूहो के पैर में फ्रैक्चर था, उसे भागा तो जा नहीं रहा था, तो सोजुन उसको अपनी पीठ पर बैठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। ये लोग उन लोगों से बच तो जाते हैं पर अपनी इस बेवकूफ़ी पर बहुत हंसते हैं। सोजुन सूहो को बताता है कि शायद क्योंग सोजिन को लेकर परेशान है और सूहो को भी ऐसा लगता है कि सोजिन सूहो को लाइक करती है। तो वो सोजिन को साफ साफ कह देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो कोई और नहीं क्योंग ही है। ये बात सुनकर सोजिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। खैर अब सूहो और सोजुन अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, लेकिन क्योंग अभी भी सूहो के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने को लेकर खुद को रेडी नहीं कर पा रही है। स्कूल में एक झटका लगता है क्योंग को इसे देखकर। ये क्योंग की पुरानी स्कूल वाली एक लड़की है जिसे क्योंग के साथ ही बुली किया जाता था। क्योंग ये बात सूहो को भी बताती है। उस लड़की को देखकर क्योंग सारा दिन टेंशन लेकर स्पेंड करती है, पर शाम को सूहो से मिलने के बाद उसकी टेंशन छूमंतर हो जाती है। सूहो उसे एक कपल कीचेन भी गिफ्ट करता है, लेकिन नेक्स्ट डे क्योंग को वापस एक झटका लगता है। उसे बुली करने वाली लड़कियां मिल जाती हैं। इन लोगों ने क्योंग के बारे में सब कुछ पता कर लिया था कि क्योंग अब मेकअप की आड़ में खूबसूरत होने का दिखावा कर रही है। सोजिन को भी पता लगता है कि क्योंग कुछ तो छुपा रही है और वो उन लड़कियों से क्योंग के स्कूल के पिक्स मंगवा लेती है। क्योंग और सूहो जब ट्रिप पर गए थे तब सूहो ने क्योंग को एक चैन दी थी। वो चैन कहीं पर खो जाती है तो क्योंग सारा दिन स्कूल में उसको ढूंढती रहती है, पर वो चैन सोजिन के हाथ लग जाती है। सोजिन सूहो के सामने ही उस चैन को आग में फेंक देती है। वो सूहो से कहती है कि वो सूहो को लाइक करती है और सूहो क्योंग से ब्रेकअप कर ले, नहीं तो सोजिन क्योंग से फ्रेंडशिप को ब्रेक कर लेगी और क्योंग बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाएगी। सोजिन के इस बिहेवियर को देखकर सूहो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सूहो को पता है कि क्योंग कुछ भी करेगी पर वो नेकलेस ढूंढना नहीं छोड़ेगी, तो वो उसे ऐसा ही एक नया नेकलेस लाके दे देता है और ये कहता है कि ये पुराना वाला ही है। वो दोनों स्कूल में देर रात तक नेकलेस के पीछे पड़े हुए थे और स्कूल में उन्हें टीचर और क्योंग की बहन भी दिख जाते हैं जो चुपके से मिलने आए थे। अब क्योंग की बहन को क्योंग के बारे में और क्योंग को उसकी बहन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब इनको छुप के रहने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रात को सोजुन जब कहीं से आ रहा होता है तो उसे ये बुली करने वाली लड़कियां क्योंग के घर के आसपास दिखती है। सोजुन उन्हें वहां से दूर ले जाता है और क्योंग से दूर रहने के लिए कहता है, पर वो लड़कियां तो सोजुन को क्योंग का बिना मेकअप वाला पिक दिखा देती हैं और उसका मजाक बनाने लगती हैं। सोजुन उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, पर क्योंग कैसी दिखती है उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उन लड़कियों के फोन को वो तोड़ देता है। नेक्स्ट डे जब क्योंग स्कूल जाती है तो सब लोग उससे आउटकास्ट के जैसे ट्रीट करने लगते हैं क्योंकि क्योंग की पुरानी वाली पिक लीक हो गई थी और अब ये सभी स्कूल के बच्चों के पास थी। लड़कियां उसे बहुत बुरा भला बोलती हैं और उसका मेकअप हटाने की कोशिश करती हैं, पर सूहो आकर उन्हें रोकता है। क्योंग स्कूल से भाग जाती है। सूहो उसका पीछा करता है पर क्योंग उससे बचकर भी निकल जाती है। सूहो सब जगह उसे ढूंढता है पर क्योंग कहीं नहीं मिलती। सारा दिन क्योंग सबसे छुपी रहती है और रात को जब क्योंग घर आती है तो सूहो उसे दिखता है, पर वो सूहो से बिना कुछ बोले ही घर पर चली जाती है। घर आकर वो अपने रूम में जाने ही वाली होती है कि उसकी मॉम उसे डांटने लग जाती है क्योंकि उसने अपना करियर ऑप्शन मेकअप आर्टिस्ट बनना चुना था। लेकिन क्योंग इस बार उसकी मॉम के सामने रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और उसके इस बिहेवियर से उसकी मॉम भी परेशान हो जाती है। सोजुन को भी इस बात का पता चलता है और उसे लगता है कि उन लड़कियों ने ही इस पिक को रिलीज किया है, पर वो लड़कियां तो साफ साफ मना कर देती हैं और फिर सोजुन का शक सीधा सोजिन पे जाता है और वो उससे कहता है कि ये सब करके तुमने क्यों को बर्बाद कर दिया है।
बट लेट मी टेल यू, बर्बादी तो अब तुम्हारी शुरू होगी। यहाँ स्कूल में सब लोग सुहो, सोजुन, सोजुन की बहन गोन, क्यों का भाई, ये सब क्यों को बुरा बोलने वाले लोगों की बैंड बजा के रख देते हैं। लेकिन सोहा क्यों की इस बात से बहुत सैड हो जाती है। क्यों कुछ दिनों से अपने रूम में ही थी, वो ना तो किसी से मिली थी, ना ही उसने किसी से बात की थी। क्यों फाइनली अपने रूम से बाहर निकलती है और सीधा सोजिन के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या ये सब उसने किया है। वही थी जिसे क्यों के बारे में पता था। सोजिन हाँ कहती है और कहती है कि उसे क्यों से बहुत नफरत है। क्यों वहाँ से लौट कर आती है और देखती है कि सभी घर वालों को उसके बारे में पता चल गया है। एक्चुअली क्यों के टीचर ने क्यों की मॉम को इस बारे में बताया था। क्यों की मॉम क्यों को हक करते हुए कहती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, क्यों इतने सालों से ये बात अपने मन में छुपा के रखी, तुम मुझे नाम बताओ उन सबका, मैं सबकी खबर लेती हूँ। क्योंकि मॉम उसके डैड से अकेले में कहती है कि क्यों के साथ क्या हो रहा है वो उसने अपनी माँ तक को भी नहीं बताया। अरे बताती भी कैसे, मैं तो हर काम के लिए उसे रोकती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ। कभी मैंने उसे प्यार से बिठा कर उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। ये सब मेरी गलती है। क्यों कॉमिक स्टोर पर जाती है जहाँ सुहो रोज उसका वेट करता था। वो सुहो से बात ना करने के लिए उसे सॉरी कहती है। सुहो उसका मूड लाइट करने के लिए उसे एक नई जगह पर ले जाता है और कहता है कि तुम उस दिन भागी क्यों थी, मैं था ना तुम्हारे लिए वहाँ पर। क्यों कहती है कि उसके लिए ये सब बहुत ह्यूमिलेटिंग था। सुहो कहता है कि मेकअप हो या नो मेकअप हो, तुम ही रहोगी ना। अब इसे ऐसे समझो, जो फ्रूट्स बाहर से अच्छे नहीं दिखते वो एक्चुअली में बहुत टेस्टी होते हैं। और शायद ये फॉर्मूला इंसानों के साथ भी काम करता है। तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह बनूं। क्यों को अच्छी अच्छी बातें बोलने के बाद वो उसे घर पर छोड़ देता है और एक वीडियो भेजकर उसे सरप्राइज करता है। 어떻게 생각해? ये वीडियो उसने कॉमिक शॉप में छुप छुप के बनाया था, सिर्फ क्यों के फेस पर स्माइल लाने के लिए। क्यों भी सुहो को उसके डैड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करने के लिए कहती है। सुहो उसके डैड को कॉल करता है पर उसके डैड अपने काम से फॉरेन के लिए निकल गए होते हैं। सुहो कहता है कि जब वो लौट कर आएंगे तब वो उनसे अच्छे से बात करेगा। नेक्स्ट डे क्यों का भाई उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए उसके रूम में जाता है तो देखता है कि क्यों तो वहाँ पे है ही नहीं। क्यों एक्चुअली में स्कूल गई थी, वो भी विदाउट मेकअप, और उसकी इस हिम्मत को देखकर उसके सारे फ्रेंड्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं। पर सोहा अभी भी उससे नाराज थी। क्यों जब वॉशरूम में होती है तो कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है। वो लड़कियां अभी भी उसके फेस को लेकर मजाक बना रही होती हैं और साथ ही सुहो को पागल भी बोलती हैं क्योंकि वो क्यों को डेट कर रहा था। इस पर आता है हमारी क्यों को गुस्सा और वो सबके सामने उन लड़कियों की बैंड बजा देती है और कहती है कि हाँ सुहो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मेरा फेस को लाइक नहीं करता, मुझे लाइक करता है। लेकिन तुम जैसी लो क्लास मेंटेलिटी वाली लड़कियों को ना ये सब समझ में नहीं आएगा, तो उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि स्पीच को सुहो भी सुनता है और उसे सबके सामने हक कर लेता है। अब क्यों बिना मेकअप के ही स्कूल जाती है और उसे और सुहो को साथ देखकर सोजिन के अलावा सभी लोग बहुत खुश होते हैं। हाँ सोजुन को थोड़ा बुरा लगता है पर वो उन दोनों की खुशी में खुश होता है। लेकिन सुहा अभी भी क्यों से नाराज थी। क्यों ब्रेक में वॉशरूम जाती है, वहाँ उसे सोजिन दिखती है और सोजिन उसे कहने लगती है कि तुम अचानक से ब्रेव बनने का नाटक कर रही हो, सुहो भी तुम्हारी साइड ले रहा है, तुम बस सबका अटेंशन ही चाहती हो। ये बात सुहा सुन लेती है और सोजिन को बहुत डांटती है और उसे क्यों से माफी मांगने के लिए कहती है। सुहा को सोजिन के बारे में पता लग गया था कि उसी ने क्यों की पिक्चर्स लीक की है। सुहा कहती है कि तुमसे बुरी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही हर्ट कर रही है। सुहा ये कहकर वहाँ से चली जाती है और क्यों भी उसके पीछे जाती है और उससे सच्चाई छुपाने के लिए सॉरी बोलती है। सुहा कहती है कि तुमने सोजिन को अपना फेस बताया और मुझे नहीं बताया, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें ऐसे देख के मैं तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ दूंगी। मैं थोड़ी बुद्धू हूँ पर इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। और यहाँ पर इनका पैचअप हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ नालायक भाई सोजुन के पास जाता है और रोने लगता है इस बात को लेकर कि जब भी वो गोन को देखता है उसके दिल में कुछ कुछ होता है और वो चाह कर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। अब सोजुन के अलावा इस बात को अच्छे से कौन समझ सकता था, तो सोजुन भी उसके दुख में दुखी हो जाता है। क्यों एक क्लास में सो रही होती है, उसके पास सोजुन जाता है और उसे देखता रहता है। वो अचानक से जाग जाती है
और सोजन बात पलटते हुए कहता है कि तुम विदाउट मेकअप भी सेम ही दिखती हो, मुझे तो कोई डिफरेंस नजर ही नहीं आता। क्यों कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? सोजन कहता है कि मेकअप और विदाउट मेकअप दोनों में तुम चुड़ैल ही लगती हो। क्यों हंसते हुए थैंक यू बोलती है क्योंकि सोजन ही था जिसने क्यों का वीडियो और पिक्चर्स डिलीट करवाए थे। क्यों और सोहा जब बाहर घूम रहे होते हैं तभी क्यों देखती है कि उसकी पुरानी क्लासमेट को वो लड़कियां अभी भी परेशान कर रही हैं। लेकिन क्यों के अंदर तो अब दुनिया भर का कॉन्फिडेंस आ गया है। वो उन लड़कियों को मजा चखाती है और अपनी क्लासमेट को भी चुपचाप सब कुछ ना सहने के लिए कहती है। क्यों की मॉम अब क्यों के मेकअप आर्टिस्ट बनने के पैशन को फॉलो करने में उसका सपोर्ट करती है और उसे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाती है जहाँ पर क्यों अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करती है। क्यों के डैड को उनको स्कैम करने वाला और पैसे लूटने वाला आदमी भी मिल जाता है। क्यों की बहन भी क्यों के टीचर से अपनी फैमिली को मिलवाती है और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। सोजिन अभी भी क्यों से नफरत करती है, लेकिन स्कूल में एक और न्यूज़ फैल जाती है कि सोजिन ने जेलसी में क्यों की पिक्चर्स को लीक कर दिया था। इससे सोजिन भी बहुत एम्बैरेस फील करती है। क्यों उससे फिर से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाती है पर सोजिन अकड़ में उसे ठुकरा देती है। क्यों का कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट बहुत अच्छा होता है और क्यों और सुहो इसे सेलिब्रेट करते हैं। वो घूमते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं, एक दूसरे की ड्राइंग बनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। पर वहीं दूसरी ओर सुहो के पापा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। सभी लोग सुहो को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर सुहो का मोबाइल तो साइलेंट पे था और वो सारा टाइम क्यों के पास था जिससे उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। सोजुन उसके पास उसी जगह पर पहुंच जाता है और सुहो को ये बात बताता है। सुहो तुरंत ही उसके पापा के पास फॉरेन जाने के लिए निकल जाता है। क्यों उसे सी ऑफ करती है और सुहो वहां से चला जाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।